समांतर श्रेणी, ये अपने राजस्थान बोर्ड में एक टॉपिक डाला हुआ है। इसके अंदर से बहुत कुछ हटा दिया। ये सिर्फ एनवां पद ज्ञात करने का ही हमारे कोर्स में रखा है। इसका योग ज्ञात करने का हटा दिया, इसके जो अनुप्रयोग थे वो भी हटा दिए। सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइन लिखी हुई है आपको जो दिख रही है, समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, समांतर श्रेणी का एनवां पद, बस ये इतना ही कोर्स में रखा है। मतलब पता चलना चाहिए कि समांतर श्रेणी कैसी होती है, कैसी नहीं होती, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी, और उसका एनवां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एनवां पद का मतलब 10वां पद, 20वां पद, 19वां पद, 18वां पद, कैसे। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई एक ऐसे श्रेणी लिख देता हूं आपके, आप देखिए इस तरीके से, ये एक श्रेणी लिखी गई है और इसमें अंतर देखते हैं। इस अगले पद में से ये पिछला पद घटाता हूं, 4 में से 1 घटाता हूं तो देखिए 3 बच गया। इस 7 में से 4 को घटाता हूं तो भी 3 बच गया। इस 10 में से 7 को घटाता हूं तो भी 3 बचेगा। इस 13 में से 10 को घटाता हूं तो भी 3 बचेगा। 16 में से 13 को घटाता हूं तो भी 3 बचेगा। यानी ये अंतर जो है वो एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर एक समान रहता है दो पदों का अंतर, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो समांतर श्रेणी। और अगर अंतर एक जैसा नहीं रहता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है, समांतर, समान अंतर, ठीक है ना, जिनका अंतर एक जैसा हो उसको, अब ये एक जैसा 3 3 3, तो ये होता है सार्व अंतर, यानी इसको डी कहते हैं। डी बराबर ये 3 3 सार्व अंतर, इसको डी को बोलते हैं सार्व अंतर। यानी सार्व मतलब सब जगह अंतर एक समान रहता है। अब ये जो एक आया है इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये जो एक लिखा हुआ है इसको बोलेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम ए कहते हैं, स्मॉल ए। तो प्रथम पद ए होता है, डी सार्व अंतर होता है। तो आप देखिए इस तरीके से समान अंतर से जो चलती है उसको जो है हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब इसका एनवा पद, तो एनवा पद देखिए कैसे, मैं अगर एक श्रेणी लिखता हूं, मान लीजिए मैंने पहला पद ए लिखा, और फिर देखिए जैसे इसमें 3 जुड़ा तो अगला आ गया 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 13 में 3, यानी एक समान अंतर इसमें जुड़ता रहता है। तो यहाँ पर भी समान अंतर मैं डी लेता हूँ, इसमें जोड़ देता हूँ तो अगला पद आ जाएगा ए प्लस डी। फिर इसमें डी जोड़ देता हूं तो ए प्लस 2डी। फिर इसमें डी जोड़ देता हूं तो ए प्लस 3डी। फिर इसमें डी जोड़ देता हूं तो ए प्लस 4डी। ऐसे आगे से आगे अपन लिख सकते हैं। तो देखिए ये पहला पद है, इसके अंदर डी है ही नहीं। ये दूसरा पद है, इस दूसरे पद के अंदर यहाँ एक डी आया। और ये तीसरा पद है तब देखिए यहाँ 2 आया। ये चौथा पद है तब यहाँ 3 आया। ये पांचवा पद है तब यहाँ 4 आया। यानी यहाँ एक कम चलता, दूसरे में एक चलता, तीसरे पद का 2 चलता, चौथे का ये 3 चलता, पांचवे में 4 चलता, एक कम चलता। यानी अगर मैं एनवा पद लिखूंगा तो एक कम आएगा, यानी n-1। ये इस तरीके से एक कम हो गया ना, a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से ये इसका सूत्र बन जाता है एनवा पद ज्ञात करने का। तो ये बनता कैसे, इससे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सूत्र याद होना चाहिए कि एनवा पद का a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर कोई आपको कहता है कि आप बताइए 20वां पद क्या आएगा, तो यहाँ एक कम लिखना, देखो n की जगह 20 लिखेंगे, 20 माइनस 1 19, तो यह आ जाएगा a प्लस 19d। अगर आपको मान लीजिए 24वां पद लिखना है तो a प्लस 3d 23d। एक कम लिखना है, 24 है तो 23d, 20 है तो 19d। अगर कोई आपको कहता है कि 100वां पद लिखिए तो सीधा आ जाएगा a प्लस 99d, एक कम लिखना। अगर आपको कोई कहता है कि आप जो है 48वां पद लिखो तो यह आ जाएगा a प्लस 47d। तो आपको समझ में आ गया होगा, हम एनवा पद, ये सूत्र होता है, इस तरीके से हम एनवा पद इसका लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसका एक सूत्र याद है तो सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब इस समांतर श्रेणी के अंदर अगर मान लीजिए आपको 2 पद दे दिए तो आप आगे के सारे पद लिख सकते हैं।
सिर्फ 2 पद मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस समांतर श्रेणी के अंदर मान लीजिए मैंने लिखा एक पद, मान लीजिए मैंने लिखा 5 और फिर मैंने अगला पद मान लीजिए इसके अंदर लिख दिया 9। अब आगे का पद क्या आएगा आपको अपना पता चल जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि अब 5 में 4 जोड़ा तब 9 आया, इसका मतलब इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25। तो इस तरीके से आप इसमें चाहे जितने पद लिख सकते हैं, यानी सिर्फ 2 पद मालूम हो तो हम आगे के सारे पद लिख सकते हैं। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो ये समांतर श्रेणी में nवां पद ही हमारे कोर्स में रखा है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई। कोई भी किसी को भी समझ में नहीं आया। अब देखिए समझ में आ गया तो हम आगे प्रश्न करते हैं। ये आपकी किताब का प्रश्न है। दी हुई एपी, देखिए एपी इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ये समांतर श्रेणी है, अब इंग्लिश में भी कहते हैं एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होती है। अब ये कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम पद ए दिया हुआ, सार्वत्रिक अंतर डी दिया हुआ है, तो आप पहले 4 पद लिखिए साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बहुत ही आसान है, वेरी इजी, आपको सिर्फ और सिर्फ ए और डी मालूम होना चाहिए। ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। ए और डी एक तरह से इस समांतर श्रेणी के मम्मी पापा है, और मम्मी पापा मिल जाए तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया धरती पर। तो ये यहाँ पर ए और डी मालूम है। अब इसका पद समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे 10। अब इसमें डी जोड़ते रहते हैं, डी 10 है, 10 इसमें जोड़ो तो 20, फिर 10 जोड़ो तो 30, फिर 10 जोड़ो तो 40, फिर 10 जोड़ो तो 50। आप चाहे जितने पद इसमें लिख सकते हैं, 4 कहे तो 4, 5 कहे तो 5, बहुत ही आसान होता है। अब जैसे इसका सेकंड भाग है, आप इसमें देखिए सेकंड में ए बराबर दिया हुआ -2, डी बराबर दिया हुआ है 4, ये देखिए ये सेकंड भाग। अब यहाँ पर ए इसका देखिए प्रथम पद ये है, और डी जोड़ते रहते हैं, डी क्या है 4, इस -2 में 0 जोड़ोगे तो -2, फिर 0 जोड़ोगे तो -2, फिर -2 में 0 जोड़ो तो -2। तो ये ऐसे चलता रहेगा, यही रहेगी इसका समांतर सार्वत्रिक अंतर है वो 0 है। ऐसे कैसे, इसका देखिए तीसरा भाग, इस तीसरे में भी ऐसे ही करना है। ये तीसरा भाग देखिए, इसमें आपको ए बराबर दिया हुआ 4 और डी बराबर दिया हुआ -3। ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं, कुछ अलग है ही नहीं। तो अब समांतर श्रेणी के पद कैसे लिखेंगे, ये पहला पद लिख करके फिर डी जोड़ते जाइए, ये -3 है, अब 4 में -3 जोड़ेंगे तो 1, एक्चुअल में माइनस है ना 3, इसलिए वो घट जाता है। फिर 1 में -3 जोड़ेंगे तो -2, फिर -2 में -3 जोड़ेंगे, अब एक जैसे हो गए तो -5, सहजाती हो गया ना, -2 -3 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, वो गुणा करते हैं तब माइनस माइनस प्लस होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी के 4 पद 5 पद चाहे जितने लिख सकते हैं। अब इसका ये चौथा भाग पांचवा भाग आपको करना है एकदम वैसा ही है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर लिखिए। भाई बहुत आसान है। अब जैसे ये प्रथम पद लिखना है, अब प्रथम पद लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस समांतर श्रेणी का ये ए बराबर 3 और डी सार्वत्रिक अंतर कैसे लिखते हैं, इस अगले में से पिछला घटाइए, 1 में से 3 को घटा दीजिए यानी -2। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। अब सेकंड है, देखिए इसमें भी यही है, प्रथम पद -5, जो पहले पहले लिखा गया वही प्रथम पद, और डी कैसे लिखेंगे, इस अगले में से पिछला घटाइए, इस -1 में से घटाना, क्या घटाना है -5। अब आप घटाएंगे तो ये माइनस माइनस दोनों गुणा का निशान प्लस हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो ये 4। तो इस तरीके से ये प्रथम पद और ये सार्वत्रिक अंतर, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। इसका तीसरा भाग करना ऐसे कैसे, देखिए तीसरा कर सकते हैं। इसका प्रथम पद यानी जो पहले नंबर पर लिखा गया 1/3, फिर डी क्या होता, अगले में से पिछला 5/3, ये अगला है, इसमें से पिछला घटाइए 1/3, कहीं भी घटा सकते हैं, 9/3 में से 5/3 घटा लो, 13/3 में से 9/3 घटा दो, अगले में से पिछला, ठीक है ना। अब ये घटाएंगे तो ये प्लस पे ले लीजिए, ये ऊपर ऐसे आ जाएगा यानी 2/3। तो देखिए साहब कितना आसान है प्रथम पद लिखना और सार्वत्रिक अंतर लिखना। अब ये एक आप कर लेना, सेम है ऐसा कैसा।
फिर देखिए साहब तीसरा प्रश्न, एपी 2 7 12 ये समांतर श्रेणी है, 10वां पद ज्ञात करिए। अब देखिए साहब बहुत ही आसान है, 2 7 12 डैश डैश डैश, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। मैंने आपको सूत्र बताया था अभी nवां पद का, 10वां पद ज्ञात करना है a प्लस 9d। मैंने आपको कहा था d के साथ गुणांक 1 कम आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d। अब a का मतलब क्या, प्रथम पद। प्रथम पद कौन है, 2 जो सबसे पहले लिखा गया है, प्लस 9 इंटू डी, डी होता सार्व अंतर, इस अगले में से पिछला घटाइए, तो ये डी आ जाएगा, 7 में से 2 गया यानी ये 5, इस तरीके से। तो यह आ जाएगा 9 इंटू 5 45 और 2 जोड़ दीजिए 47, यानी इसका 10वां पद है वो 47 आएगा। तो बहुत ही आसान है, भारी नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए। अब देखिए साहब चौथा, ये उदाहरण है, आपकी किताब के प्रश्न है, और ये संख्या चेंज करके प्रश्न तो कैसा भी मन से बन जाता है, संख्याएं बदल दो प्रश्न बदल जाएगा, ठीक है ना, कोई उसका दूसरा कोई सूत्र वूत्र वो कुछ भी नहीं बदलते हैं। अब देखिए साहब ये है 21 18 15, कौन सा पद -81, कौन सा पद, अब हमें तो नहीं पता तीसरा एक चौथा एक आठवां है, हम तो कहते हैं nवां पद, nवां पद है वो -81 है। तो अब कौन सा पद, nवां पद, अब वो जो भी है n का मान आ जाएगा, तो पहले इसको सरल करते हैं बाद में आगे पढ़ेंगे। तो nवां पद -81, तो कौन सा पद, nवां पद, nवां का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्रथम पद है इसका 21, n हमें ज्ञात करना है, d मैंने आपको बताया था, इस अगले में से पिछले को घटा देंगे, 18 में से 21 घटाएंगे यानी ये माइनस के 3 आ जाएंगे, माइनस वाला बड़ा है, अब ये -3 यहां लिख देंगे। आप इसको सरल कर दीजिए, इसको ऐसे कैसे, -3 का गुणा करेंगे, -a को -3 से करेंगे, प्लस हो जाएगा, निशान बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस, और ये -81। अब इस 21 को उधर राइट हैंड में भेज दीजिए, वैसे ये जुड़ जाएगा, 21 और 3 24, तो ये 24 उधर चला जाएगा, -24 जोड़ दीजिए, तो ये माइनस के हो जाएंगे 105। देखिए दोनों ही माइनस के है ना, इसलिए जुड़ जाएंगे, और ये गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, ये ऐसे, तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 3 3 9 3 पंजे 15, यानी 35वां पद -81 होगा, 35वां पद। जैसे 21 पहला पद, फिर 18, फिर 15, ऐसे करते करते आप अगर 35वें नंबर पर जाएंगे तब आपको -81 लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है क्या, ये कह रहा है ऐसे घटते जा रहे हैं, तो क्या कोई nवां पद शून्य हो सकता है क्या, कोई घटते 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 ऐसा हो सकता है कि वहां पर जाकर के और वो शून्य हो जाए, तो हम तो यही कहते हैं भाई nवां पद शून्य, हमें नहीं पता कौन सा पद होगा, हम तो कहते हैं nवां, और n का मान निकाल देंगे। अब nवां पद, ये सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जहां भी समझ में नहीं आए बोल देना। ए प्रथम पद होता, प्रथम पद इस श्रेणी का देखो दिया हुआ है 21, ये प्रथम पद, n माइनस 1 और d ये हमने ऊपर लिखा -3, और ये इक्वल टू में 0, अंदर गुणा कर दें, -3 का n से -3 है, माइनस माइनस +3, और ये 21 और 3 24, और राइट हैंड में जाएगा निशान बदल जाएगा, -24, और ये -3 का भाग देंगे, माइनस ये माइनस ऊपर नीचे कट जाएंगे, 8, यानी 8वां पद शून्य होगा, 8वां पद शून्य होगा। वो कह रहा है कि कोई पद शून्य है क्या, सकारण उत्तर दीजिए। अब शून्य इसलिए होगा क्योंकि आपको ये संख्या घटती जा रही है, तो घटते घटते कहीं कहीं 0 हो सकती है, तो 8वां पद शून्य हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी, बस सूत्र याद होना चाहिए, एक ही सूत्र है। अब देखिए 5वां, ये इस तरीके का प्रश्न, 5वां जैसा जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए मतलब एपी आपको ज्ञात करनी है, और मैंने आपको बताया था एपी ज्ञात करने के लिए ए और डी चाहिए, प्रथम पद चाहिए, सार्व अंतर चाहिए, मम्मी पापा होते हैं बस एपी की। अब ये ज्ञात हो गए तो सब कुछ हो जाएगा।
तीसरा पद 5 है, तीसरा पद को लिखते हैं A3 बराबर 5, ये दिया हुआ है तीसरा पद। और दूसरा क्या दिया हुआ, सातवां पद ये A7 बराबर 9, तीसरा पद A3, सातवां पद A7। अब मैंने आपको बताया था तीसरे पद को लिखते हैं A प्लस 2D, एक कम लिखते हैं D का गुणांक, तीसरा पद 2D, सातवां पद A प्लस 6D, ऐसे हो जाएगा। ये दो समीकरण बन गई, एक ये समीकरण एक ये। अब समीकरण आपके पड़ी हुई है, 9th में भी पड़ी हुई है और यहाँ भी मैंने बताई है, इनको सरल कर लीजिए। तो सरल कैसे करेंगे, विलोपन विधि, ये a और a बराबर है, समीकरण 2 में से a को घटा दीजिए, देखिए ऐसे यह आ जाएगा a प्लस 6d, गुणांक बराबर करके करते हैं, a का गुणांक दोनों में बराबर है। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 5, इसको घटा देंगे, गुणांक बराबर है, विलोपन गुणांक बराबर ऐसे, a बराबर, अब घटाएंगे निशान बदल जाते हैं, ये a और a 0 हो गया, 6d में से 2d गया तो यह आएगा 4d, और 9 में से 5 गया तो 4। ये गुणा वाली जो संख्या है 4 गुणा में है, वो भाग में चला जाएगा 4/4, यानी d का मान 1, सार्वंतर 1। अब a का मान कैसे आएगा, समीकरण की तरह है, इस d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 में रख देता हूं, a प्लस 2d, का मतलब 1। अब देखिए साहब इसमें यह आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी ये आ जाएगा 3, ये 3 आ गया, तो a मिल गया, d मिल गया। अब जब प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, तो AP लिख सकते हैं, समांतर CD लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, प्रथम पद a, तो 3 तो लिख ही दीजिए। अब d को जोड़ते जाइए, d 1 है, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, ये सार्वंतर जोड़ते जाइए, आपको समांतर CD मिल जाएगी, यही उत्तर है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा परीक्षा में आता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इनको छोड़े नहीं, समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। और ये अब जो आगे ये और दिया हुआ है, ये हम कल करेंगे, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप बोलिए कि साहब मुझे ये डाउट है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो आप बोल सकते हैं।